वो आपकी बात को समझने लगेगा और आपकी समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपके बीच के झगड़े जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ एक ऐसा ही उपाय जो हमारे गुरुजी ने बहुत सारे लोगों को बताया है और उनकी समस्या का हल भी किया है। इसके जरिए आपकी भी समस्या का हल हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, आपको एक नींबू लेना है, पीले रंग का नींबू ले लीजिए और उसके अलावा आपको 3 लौंग की जरूरत पड़ेगी जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और दोस्तों, एक मंत्र है जो आपको बोलना होगा, उस मंत्र का उपयोग करके आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं और इस मंत्र के उपाय से आपके वश में वो व्यक्ति हो जाएगा जो व्यक्ति आपसे शायद हमेशा ही झगड़ा करता रहता है। ये मंत्र है दोस्तों, ओम चामुंडाय नमः, ओम भद्रकाली नमः, ओम भट्ट स्वाहा। इस मंत्र को आप अच्छे से लिख लीजिए या फिर याद कर लीजिए, क्योंकि ये मंत्र आपको 108 बार बोलना होगा। ये बहुत ही आसान मंत्र है, ओम चामुंडाय नमः, ओम भद्रकाली नमः, ओम भट्ट स्वाहा। अब आप क्या कीजिए कि इस नींबू को आपको बीच में से इस तरह से काट लेना है। नींबू के आपको 2 हिस्से कर देने हैं और उसके बाद जो अगला काम करना है आपको वो ये कि इसके ऊपर आपको लाल कुमकुम लगा देना है। इस तरह से इसमें आपको लगाना है और जब आप इस विधि को पूरा कर रहे होंगे उस समय भी आपको इस मंत्र का उच्चारण करते जाना है। मंत्र है ओम चामुंडाय नमः, ओम भद्रकाली नमः, ओम भट्ट स्वाहा। तो इस मंत्र का उच्चारण आपको 108 बार करना है। और दोस्तों, इसके बाद आपको कुमकुम को जब आपने पूरी तरह से नींबू के ऊपर लगा दिया तो आपको अगला काम ये करना है कि आपको इसमें लौंग लगानी है। तो ये जो लौंग हमने यहाँ पे रखी हुई है, आप जैसे कि देख सकते हैं, इसके ऊपर यहाँ पर फूल नहीं है, बिना फूल वाली लौंग आपको लेनी है। और उसके बाद नींबू में बीच में यहाँ पर आपको इस तरह से इस लौंग को लगा देना है, गाड़ देना है लौंग को इसके अंदर। तो एक हिस्से में एक लौंग, दूसरे हिस्से में दूसरी लौंग, इस तरह से आपको डाल देनी है। इसके बाद आपको दोनों नींबुओं को इस तरह से मिला देना है और इसको अच्छे से दबा देना है। और दोस्तों, उसके बाद जो तीसरी लौंग है वो आपको नींबू के ऊपर लगानी है। यहाँ पर इस तरह से आपको एक लौंग और इसमें लगा देनी है। और उसके बाद जो दोस्तों अगला काम आपको करना होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको एक कलम की सहायता से इसमें लिखना होगा अपने प्यार का नाम। जी हाँ, तो आप एक मार्कर ले लीजिए लाल रंग का और उसके बाद एक तरफ के नींबू पर आप लिखिए प्यार का नाम और इसे पलट कर आपको दूसरी तरफ लिखना होगा अपना नाम। तो एक तरफ आप लिख दीजिए अपना नाम। इस तरह से लिखने के बाद आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके नींबू में लौंग नहीं जा रही है तो पहले आप एक कील से उस पर एक छेद कर सकते हैं और इसके बाद आप इस लौंग को इस तरह से नींबू में डाल दीजिए। और दोस्तों, इसके बाद आपको एक कागज लेना है और उस कागज पे इस नींबू को अच्छी तरह से ऐसे लपेट देना है, इसे पूरी तरह से कवर कर देना है जिससे कि ये बाहर से दिखाई ना दे। और दोस्तों, अब आपको इस नींबू को ले जाकर चौराहे पर रख देना है। चौराहे पर इस नींबू को रखना है दोस्तों, पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। आपको ये भी ध्यान देना है कि कोई आपको ये करते समय देखे नहीं। घर पर भी जब आप इस उपाय को कर रहे हैं तो कोई आपको टोके नहीं। और दोस्तों, इसे ले जाकर आपको चौराहे पर रख देना है। सुबह सुबह आपको ये काम करना होगा, सूरज उगने के साथ ही। सूरज की जो पहली किरण निकलती है उस समय पर आप इसे जाकर रखाएं और आप देखेंगे कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपकी जो भी आपके झगड़े होते हैं, आपका प्यार जो आपसे बात नहीं करता है या आपकी मोहब्बत अगर आपसे रूठ गई है तो ये सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी। बस इस प्यारे दर्शकों, बहुत कोई भक्त अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहता है, लेकिन सही गुरुजी नहीं मिलने के कारण वह सब भक्त अपना पूजा नहीं करवा पाते हैं। गुरुजी श्री राजू तंत्र शास्त्री जी बंगाल में अघोर तंत्र पूजा करते हैं। अगर आप तारापीठ या शमशान में या गुरुजी के आश्रम में पूजा करवाना चाहते हैं तो स्वयं आकर बैठकर या फिर आप वीडियो कॉल पर अपना पूजा करवा सकते हैं। प्रमाण के साथ वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है कैसे तारापीठ या महाशमशान में या गुरुजी के आश्रम में अघोरी हवन कुंड में पूजा होते हैं। प्यारे भक्तों, आप किसी से भी अघोरी या तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं, पहले आप वीडियो कॉल करके देख ले, फिर विश्वास करें। हमारे गुरुजी जब आश्रम में होते हैं
तब आपका वीडियो कॉल जरूर उठाएंगे। आप बात करके गुरुजी से सही सलाह ले सकते हैं। आप भक्तों हमेशा रिजल्ट के पीछे भागते हो, इस कारण से जीवन में आपको सही कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। आप कर्म के पीछे भागो, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपको सही परिणाम जरूर मिलेगा। अभी आप जैसे कि देख ही पा रहे हैं कि कैसे हम लोग अपना कर्म क्रिया अपने आश्रम में करते हैं। ये भी आपको प्रूफ के साथ मैंने दे दिया है वीडियो, ताकि आप स्वयं आकर बैठ के अपना काम करवा पाइएगा। देखिए, बहुत कोई मेरे पास जजमान आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि जैसे मैंने कोई एक बाबा जी को पैसे दे दिए, 1500 रुपया दिए, फिर बोलता है कि अभी 5000 भेजो, 10,000 भेजो, शमशान में बकरा कटेगा, उल्लू का बलि होगा। भाई, शमशान में तो हम लोग भी कर्म क्रिया करते हैं, वैसा नहीं होता है। देखिए, मेरा फ़ोन नंबर के साथ ये शमशान में रात्रि काल में कोई नहीं है, उस वक्त हम लोग अपना कर्म क्रिया करते हैं। आप जो प्रूफ के साथ देख ही पा रहे हैं। जो वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि शमशान में हम लोग जब भी जाते हैं वहाँ पर भी बैठ के काम करते हैं, अपने आश्रम में भी कर्म क्रिया करते हैं। जो जजमान अपना अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं, स्वयं आके बैठ के अपना कर्म करवाइए। नहीं आ सकते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो कॉल के जरिए करवाइए। अगर आप किसी के पास भी अपना कर्म क्रिया करवाना चाहते हैं, पहले वीडियो कॉल करके देखिए, फिर विश्वास कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का आज एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी को चाहते हैं तो आपके मन में भी ये भावना आती होगी कि किसी भी प्रकार से आपको पा लिया जाए, लेकिन आप लोग ये भी नहीं जानते कि किसी को पाना इतना आसान नहीं होता। कुछ पाने के लिए व उसे अपना बनाने के लिए कुछ प्रयत्न तो जरूर करने पड़ते हैं, कुछ जतन करने पड़ते हैं। तो अगर आप भी किसी को पाना चाहते हैं और उसे अपना बनाना चाहते हैं, तो आज आप जानेंगे कुछ सरल और आसान उपाय, जिससे आप किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकते हैं। फिर चाहे वो आपका कोई दोस्त हो, दुश्मन हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिससे आप बेहद मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, इस विधि को करने के लिए सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये विधि इतनी शक्तिशाली है, इसे बाद में उतारा नहीं जा सकता। तो आप इसका उपयोग सोच समझकर ही करें। और दोस्तों, ध्यान रखिए कि ये उपाय आपके किसी भी बुरे मतलब के लिए नहीं करना होगा। आपने ये विधि सिर्फ शुद्ध और साफ भावना से करनी होगी। आपका मकसद इस प्रयोग से किसी को हानि पहुंचाना नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इस विधि के लिए आपको चाहिए सिर्फ थोड़ी सी चाय पत्ती, सफ़ेद कागज और एक लाल पेन। दोस्तों, विधि को करने के लिए आपको सबसे पहले उस कागज पर आपने अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम लिखना होगा जिसे आप वश में करना चाहते हैं, और फिर आपने उसके ऊपर एक मुट्ठी चाय पत्ती डाल देनी है। जैसा कि हम आपको करके बताते हैं, और फिर उस कागज की पर्ची बनाकर अपने दाहिने हाथ में ले लेनी है। और फिर आपने अपने आगे एक दीपक या मोमबत्ती जलाकर उसके ऊपर 7 बार मंत्र के साथ घुमाना है। जैसा कि आपका नाम रमन है और आप जिस पर वशीकरण करना चाहते हैं उसका नाम सीमा है, तो आपके लिए मंत्र होगा ओम वशीकरण नमः। इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद आपने उस कागज को किसी भी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे दबा देना है। और यकीन मानिए, जैसे ही आप ये कार्य करके अपने घर पर वापस आएंगे, जिसका नाम आपने कागज पर लिखा है वो आपके वश में हो जाएगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मंत्र सबके लिए अलग होता है। एक ही मंत्र सब नहीं कर सकते। हर किसी के लिए उसके नाम व राशि के अनुसार मंत्र अलग अलग होते हैं और वो मंत्र सिद्ध भी किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने और अपने प्रेमी या प्रेमिका के नाम के अनुसार, अपनी राशि के अनुसार मंत्र जानना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं, अपना मंत्र ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप किसी भी कारणवश में कार्य करने में असमर्थ हैं तो
तो आप ये कार्य